राजनपुर गांव में एक बहुत बड़ा दरिया था। ये दरिया समंदर के करीब होने की वजह से मछलियों और कीमती मोतियों से भरा हुआ था। राजनपुर के सब मछेरे इस दरिया की वजह से बहुत खुशहाल थे। एक दिन गांव में शहर से दो आदमी गांव के चौधरी से मिलने आए। एक का नाम जॉन और दूसरे का नाम जीव था। जॉन ने चौधरी से कहा कि आपकी गांव का दरिया बहुत कीमती मोतियों और कीमती मछलियों से भरा है। अगर हम इन्हें मुल्क से बाहर बेचे तो हमें एक भारी रकम मिलेगी, जिसका आधा हिस्सा आपका होगा। चौधरी लालच में आकर मान गया और फिर इस दरिया से कभी किसी गांव के मछेरे को मछली पकड़ने ना दी। चौधरी के डर की वजह से कोई चौधरी के फैसले के खिलाफ भी ना जा सका। चौधरी ने गांव के मछेरों को हुक्म दिया, दरिया से मोती और मछलियां पकड़ के ला कर दें, जिसे चौधरी आगे जॉन और जीव को दे देता। एक महीने तक काफी मछलियां और कीमती मोती देने के बाद जब चौधरी ने जॉन से पैसे मांगे तो जॉन ने चौधरी की चाय में जहर मिलाकर चौधरी को मार दिया। चौधरी की वफात के बाद जॉन और जीव ने गांव के लोगों पर हुकूमत करना शुरू कर दी। गांव में अगर कोई इनके खिलाफ बोलता तो वो उनको जान से मार देते। इस वजह से पूरे गांव के लोगों में डर पैदा हो गया। वो खामोश रहते। जॉन और जीव जो कहते वो करते जाते। गांव के लोगों की हालत इतनी खराब कर दी थी कि लोग एक वक्त के खाने को भी तरसते। एक दिन गांव के मछेरे का बेटा अली दरिया के किनारे बैठा रो रहा था और साथ ही कह रहा था कि कैसी जिंदगी है, दरिया में इतनी मछलियां हैं और हम एक भी पकड़कर खा नहीं सकते। ऐसे भूख से तो मैं मर जाऊंगा। इस सब के बाद दरिया में अगर कोई भी मछलियां या कीमती मोती पकड़ने जाता तो वो वापस ना आता। ऐसे करते करते पूरे गांव के मछेरे और फिर सारे गांव के मर्दों को दरिया ने अपने अंदर समा लिया। कभी किसी की भी लाश ना मिल सकी। जॉन और जीव को अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि दरिया से लोग कहाँ को जा रहे हैं। अब उन्होंने गांव के लड़कों को भी दरिया में मछलियां पकड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया, मगर दरिया सबको अपने अंदर ले जाता। ऐसे करते करते अली को भी दरिया में भेजा गया। अली भी दरिया में गया तो पानी ने उसको अपने अंदर ले लिया। अली की जब आंख खुली तो वो सब देखकर हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत जगह इसने कभी ना अपने ख्वाब में देखी और ना सोची। अली हैरत से इधर उधर देख ही रहा था कि पीछे से अली को आवाज आई, तुम समंदर की जादुई दुनिया में हो और मैं इस जादुई दुनिया का राजा हूं। मैंने तुम्हें दरिया के किनारे भूख और बेबसी से रोते देखा था। तुम्हारा गांव इस दरिया से कितनी मछलियां और कीमती मोती पकड़ता है और तुम लोग अभी भी भूखे हो। तुम्हारी मुश्किल हल करने के लिए तुम्हारे गांव के लोगों को पकड़ा और आखिरकार आज तुम भी यहाँ आ ही गए। बताओ क्या वजह है इस सब की। अली ने समंदर के राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, ये लो कीमती मोतियों की थैली और जाकर जॉन को दे दो और उससे कहना दरिया के दरमियान में एक जादुई दुनिया है जो कीमती मोतियों की बनी हुई है। अली ने जॉन और जीव को थैली लाकर दी और ऐसा ही कहा तो जॉन और जीव फौरन जादुई दुनिया देखने के लिए दरिया के दरमियान पहुंचे। उसी वक्त दरिया ने दोनों को अपने अंदर समा लिया और गांव के बाकी लोगों को आजाद कर दिया। समंदरी राजा के हुक्म पर जॉन और जीव को किचन में खाना पकाने के काम पर लगाया गया। वो सारा दिन राजा के लिए तरह तरह के खाने बनाते, मगर दोनों को सिर्फ एक पक्का खाना मिलता, वो भी सादी रोटी पानी के साथ। इसी तरह जॉन और जीव को अपने किए की सजा मिल गई और दूसरी तरफ पूरा गांव पहले की तरह खुशहाल हो गया। हर तरफ आजादी, खुशी और सुकून की जिंदगी थी।